Hello and welcome back to this YouTube channel. In this video, we will start from worksheet number 71 for Priya's class 4th 5th English workbook. स्टार्ट करते हैं. सीक्वेंस दीज पिक्चर्स एंड राइट एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट दैम टू कंप्लीट द स्टोरी. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है, उनके ऊपर सीक्वेंस नंबर लगाने, उनके सीरियल नंबर लगाने, कौन सी पहले कौन सी, और उनके नीचे उनके बारे में लिखना है. तो फर्स्ट पिक्चर होगी जो सबसे लास्ट वाली. फर्स्ट ऑफ ऑल लिली एंड हिज फादर कलेक्टेड मटेरियल फॉर मेकिंग द स्विंग एज वुड लॉक्स और रोड. कि एक लड़की है जिसका नाम ने लिली, वो मतलब हमने इसको इमेजिन किया, उसका नाम लिली है. वो और उसके पापा जो है मटेरियल मतलब सामान कलेक्ट कर रहे हैं झूला बनाने के लिए. सेकंड में क्या करा उन्होंने, दे स्टार्टेड टू मेक स्विंग, कि उन्होंने झूला बनाना स्टार्ट कर दिया. फिर थर्ड पिक्चर में क्या कि जब व्हेन स्विंग बिकेम रेडी, लिली स्टार्टेड टू क्लाइंब ऑन इट, कि जब झूला बनकर तैयार हो गया तो लिली जो है उसके ऊपर चढ़ गई. फोर्थ क्या हो जाएगी कि शी स्टार्टेड सिंगिंग, शी वॉज वेरी हैप्पी, कि उसने जब झूला बन के तो झूले लगी वो बहुत खुश थी. नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 72. रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कि जो पैसेज है उसको पढ़ के उसके आंसर्स करने हैं. शेरा वॉज ए लिटिल कब, ही लिव्ड इन द जंगल विथ हिज मदर लाइनस. वन डे शेरा वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हिज siblings. He was searching for them. Suddenly he realized that he had come far away from home. He didn't remember the way to his home. Shera started crying. Mother lioness heard the crying of Shera. All the siblings and mother lioness started looking for him. Finally, Mother Lioness found Shera behind a big banyan tree. Shera became happy after seeing his mother. He happily hugged his mother and both went home. कि इसमें एक स्टोरी टाइप पैसेज है कि एक शेरा जो मतलब लिटिल कब यानी शेर का बच्चा था, वो जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहता था. और एक दिन क्या होता है कि वो अपने भाई बहनों के साथ लुका छुपी हाइड एंड सीक खेल रहा था. तो वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे. तब अचानक शेरा को रियलाइज़ होता है कि वो बहुत दूर आ गया अपने घर से और उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं पता. तो वो क्या रोने लगता है. उसकी आवाज़ उसकी जो मम्मी है मदर वो सुनती है और वो और उसकी मम्मी और उसके भाई बहन उसे ढूंढते हैं और फाइनली उसकी मम्मी को मिल जाता है. वो अपनी मम्मी के साथ घर आ जाता है. क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डिड शेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट. जब शेरा खो गया तो उसने क्या किया. शेरा स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा. हु सर्च फॉर शेरा, शेरा को किसने ढूंढा. ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लाइनस सर्च फॉर शेरा, कि सारे उसके भाई बहन और जो मदर लाइनस थी उन्होंने शेरा को ढूंढा. हाउ डिड शेरा गेट बैक टू होम, कि शेरा घर कैसे है. तो शेरा गॉट बैक टू होम विथ हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ है. व्हाट वुड यू डू इफ़ यू गॉट लॉस्ट इन जंगल, अगर आप जंगल में खो जाओगे तो आप क्या करोगे. इफ़ वी गॉट लॉस्ट इन जंगल वी वुड स्टार्ट स्क्रीमिंग लाउडली एंड सर्च द वे फॉर, कि अगर हम जंगल में खो जाएंगे तो हम जोर से चीखेंगे चिल्लाएंगे किसी को, मतलब अपनी आवाज़ ताकि दूसरों तक पहुँचा सके और बाहर निकलने का रास्ता भी खोजेंगे साथ में. Worksheet number 73. Read the description of the following festivals and find the correct picture for them below. Example the picture with the name of the festival and number of description. कि यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. नीचे तो बॉक्स है उसमें मतलब फेस्टिवल्स के बारे में कुछ लाइन है जो उनकी स्पेसिफिक जो लाइन होती है कि ये फेस्टिवल में होता है क्या है. और नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई तो लाइंस को पढ़ के जो नीचे पिक्चर्स हैं उनको लेबल करना है कि कौन सा फेस्टिवल है. फर्स्ट पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन दिस डे, कि इस दिन जो लोग होते हैं वो जो जीसस क्राइस्ट जो ईसा ने उनका बर्थडे मनाते हैं. तो किस दिन मनाते हैं, क्रिसमस के दिन. तो कौन सी पिक्चर हो जाएगी जो सबसे लास्ट है वो वाली. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्रिसमस. सेकंड है सिस्टर टाई है राखी और ब्रदर्स फिस्ट, की जो बहनें होती हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे कब बांधी है, रक्षाबंधन के दिन. तो जो ये थर्ड पिक्चर है वो हो जाएगी सेकंड नंबर रक्षाबंधन. फिर थर्ड है इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर. तो कलर यानी रंगों का त्यौहार कौन सा होता है, होली. जो पहले से दिया हुआ है 3 नंबर लगा के होली. फोर्थ इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इट सिम्बलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. ये लाइट का फेस्टिवल होता है और ये इसका सिंबल होता है कि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है. तो ये कौन सा हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर पिक्चर है वो हो जाएगी 4. उसका नंबर तो होगा 4, दिवाली. नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट. इट मार्क्स द एंड ऑफ रमजान, कि मतलब इसे जो क्या बोलते हैं कि व्रत तोड़ने का फेस्टिवल भी बोलते हैं, मतलब व्रत खोलने का फेस्टिवल बोलते हैं. और ये रमजान महीने के लास्ट में तो क्या हो जाएगा, ईद. जो हमारी 4th नंबर पिक्चर है उसमें नंबर लगाना 5 होगी ईद. नेक्स्ट इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द न्यू हार्वेस्ट. पीपल सेलिब्रेट बाई डांसिंग एंड ईटिंग फेस्टिव फूड अराउंड द बोन फायर. मतलब ये क्या होता है कि नई फसल के आगमन का त्यौहार होता है और इसलिए लोग नाचते गाते और मतलब बोन फायर के मतलब आग के चारों तरफ. तो इसकी क्या हो जाएगी, लोहड़ी. ये जो सिख जो होते हैं उनका ये फेस्टिवल होता है. तो जा रहा है लोहड़ी. नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 74. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो.
Arun was doing his homework. He drew something on a piece of paper but didn't like it. He tore the paper from the notebook and threw it into the room. He sharpened the pencil and anger. The crumbs and pencil lead powder fell into the floor. This made the floor very dirty. कि इसमें एक लड़का है जो कुछ पेपर पे कुछ पेन ड्राइंग करता है लेकिन उसे पसंद नहीं आती, तो वो पेपर को फाड़ के कमरे में फेंकता है और गुस्से में अपनी पेंसिल को छीलता है। और ये होता है कि जो मतलब पेंसिल का जो कचरा और जो मतलब पेंसिल का जो लेड का पाउडर होता है जो वो पूरे रूम में फैल जाता है, जिसकी वजह से फ्लोर गंदा हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, वाई व्हाट वाज अरुण डूइंग? तो अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण अपना होमवर्क कर रहा था। नेक्स्ट, वाई डिड ही थ्रो द पेपर? उसने पेपर क्यों फेंका? बिकॉज ही ड्रो समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर, उसने कागज़ पे कुछ ड्रॉ किया था बट इट वॉज नॉट गुड, लेकिन वो अच्छा नहीं था इसलिए उसने पेपर को फेंक दिया। इज़ इट गुड और बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण? तो ये क्या है, सही होता है अरुण की तरह फ्लोर को गंदा करना? तो नहीं, इट इज़ बैड, ये बहुत गंदी बात होती है। डू यू कीप योर स्कूल क्लीन? डिस्कस विद योर टीचर हाउ योर स्कूल इज़ केप्ट क्लीन एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन द बॉक्स। क्या अपने स्कूल को साफ़ रखते हो? अपने टीचर के साथ डिस्कस करोगे अपने स्कूल को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए। तो क्या वी कैन कीप आवर स्कूल क्लीन एज, जैसे बाई क्लीनिंग द फ्लोर एवरी डे, कि रोज़ाना फर्श को साफ़ करके, बाय थ्रोइंग द गार्बेज इन द डस्टबिन, कि जो कचरा हमने साफ़ करके जो कचरा इकट्ठा किया उसे डस्टबिन में डाल के, बाय नॉट थ्रोइंग द पीसेस ऑफ पेपर और पेंसिल क्रम्स हियर एंड देयर इन द क्लास, की मतलब जो कागज़ के टुकड़े और जो पेंसिल के छिलके होते हैं वो उधर उधर नहीं फेंक कर बल्कि उन्हें डस्टबिन में डालकर हम साफ रख सकते हैं। बाय प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स टू मेक बेटर, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा या तो प्लांट्स लगाएं और प्लांट्स की लगाने से नहीं उनकी टेक केयर भी करें ताकि हमारा जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो अच्छा बन सके। तो इस तरह हम हमारे स्कूल को क्लीन और फ्रेश रख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 75। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड, बट और बिकॉज, कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड कंपोजिशन वर्ड दिए हुए जिनसे हम सेंटेंस को ऐड करना, जैसे एंड, बट और बिकॉज की। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही सैट अंडर ए ट्री ही वाज टायर्ड, कि वो पेड़ के नीचे बैठा वो थक गया था। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि वह थक गया था तो हम क्या लिखेंगे, ही सैट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वाज टायर्ड, क्योंकि वो पेड़ के नीचे बैठा क्योंकि वो थक गया था। नेक्स्ट है माई ब्रदर लाइक्स मैंगो, माई ब्रदर लाइक्स बनाना, मेरे भाई को आम पसंद है, मेरे भाई को बनाना पसंद है। तो भाई तो एक ही लेकिन फ्रूट्स तो अलग है, तो दो है, तो हम एंड लगा देंगे तो हो जाएगा माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनाना, कि मेरे भाई को आम और केले पसंद है। नेक्स्ट जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश, की जय हिंदी बोलता है जय इंग्लिश बोलता है, तो जय हिंदी और इंग्लिश बोलता है, तो जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट है सोनम वोन द रेस शी रैन वेरी फास्ट, कि सोनम रेस जीत गई, वो बहुत तेज़ दौड़ती है। तो इसमें रीज़न है कि सोनम रेस जीत गई क्योंकि वो तेज़ दौड़ती है। तो क्या हो जाएगा, सोनम वोन द रेस बिकॉज शी रैन वेरी फास्ट, सोनम रेस जीत गई क्योंकि वो तेज़ दौड़ती है। नेक्स्ट है पिंकी वर्कड हार्ड शी डिडंट पास, की पिंकी ने हार्ड वर्क किया, मेहनत की लेकिन वो पास नहीं। तो लेकिन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटी वर्ड। पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिडंट पास, की पिंकी ने हार्ड वर्क किया लेकिन वो पास नहीं हुई। नेक्स्ट है आई वेटेड फॉर पिंकी शी डिडंट कम, कि मैंने पिंकी का वेट किया वह नहीं आई। आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिडंट कम, मैंने पिंकी का वेट किया लेकिन वह नहीं आई। द मैन इज़ ऑल ही रन्स वेरी फास्ट, कि वह आदमी बूढ़ा है वह तेज़ दौड़ता है। द मैन इज़ ऑल बट ही रन्स वेरी फास्ट, लेकिन वह तेज़ दौड़ता है। रिया इज़ वेरी सैड शी लॉस्ट हर बुक, रिया सैड है उसने भी ये किताब खो दी। तो रिया सैड में क्या है, क्योंकि वह है, उसमें रीज़न बताया उसने, तो जाएगा रिया इज़ वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक, रिया सैड है क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी। शिवा हैज़ ए पैरट, शिवा हैज़ ए डॉग, कि शिवा के पास दो एनिमल, एक पैरट बर्ड है और एक डॉग, तो क्या हो जाएगा, शिवा हैज़ ए पैरट एंड ए डॉग। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग आई एम हंग्री, कि मुझे कुछ खाना है मैं भूखा हूँ, क्यों खाना है, बिकॉज आई एम हंग्री। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। तो इस तरह आपको एट, बट और बिकॉज का यूज़ करना था। बिकॉज तो रीज़न के लिए क्योंकि, बट लेकिन के लिए मतलब लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, और एंड दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, तो इस तरह आपको तीनों का यूज़ करना था। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 76। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज वर, कि जो वॉज वर हेल्पिंग वर्ड्स है उनके साथ में यूज़ करना है। तो वॉज वर क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूस के लिए आती है कि पास्ट में जो वर्क हो रहा था। तो पहला है आई क्रॉसिंग द रेड लाइट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो क्या आएगा वॉज, क्योंकि वो सिंगल है पर्सन मेरे लिए मैं, तो आई वॉज क्रॉसिंग द रेड लाइट। अंजलि वॉज एट होम यस्टरडे, अंजलि घर पर थी कल, तो अंजलि क्या सिंगुलर है तो क्या जाए वॉज। द डॉग बार्किंग इन द वॉज बार्किंग इन द नाइट, डॉग जो कुत्ता है वो रात में भौंक रहा था। वॉज गणेश डांसिंग इन द, क्या गणेश बारिश में नाच रहा था, तो गणेश सिंगुलर है तो वॉज आएगा।
शी वॉज इन कनाडा लास्ट मंथ, वह पिछले महीने कनाडा में थी, तो क्या जाएगा वर। वी वर एट स्कूल लास्ट संडे, वी मतलब बहुत सारे, तो क्या जाएगा वर। द गर्ल्स वर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, लड़कियाँ पेड़ पर चढ़ रही थी, तो लड़कियाँ बहुत सारी, तो वर आ जाएगा। द बर्ड्स वर रिटर्निंग होम, पक्षी घर आ रहे थे, तो बर्ड्स बहुत सारी, तो वर। दे वर रीडिंग ए कॉमिक बुक, वे बहुत सारे, तो वर आएगा। वॉज दिनेश हंग्री, क्या दिनेश भूखा था, तो दिनेश सिंगुलर, तो वॉज आएगा। चिल्ड्रन वर हंग्री, बच्चे भूखे थे। वर रमेश एंड सुरेश गोइंग टू जयपुर, तो रमेश और सुरेश तो वर आएगा, तो क्या वो जयपुर जा रहे थे। यू वर ए गुड स्टूडेंट, तो इस तरह आपको वॉज और वर का यूज़ करना था। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 77, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पिक्चर को देखकर आपको आंसर देने क्वेश्चन की। तो फर्स्ट है गेस द इवेंट की, जो पिक्चर में क्या इवेंट है, तो क्या बर्थडे पार्टी, मतलब किसी का जन्मदिन की पार्टी है। फिर नेक्स्ट है व्हेन वर यू बॉर्न, तो इसमें आप जैसे अपनी बर्थडे डाल रहे हैं, जैसे 17 अक्टूबर 2013, तो इस तरह आपकी जो बर्थ डेट है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है राइट ए फ्यू वर्ड्स और सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ दिस, तो पिक्चर्स में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पिक्चर में देखिए एक लड़की है जो गिफ्ट दें, तो लड़की को हमने जैसे बोल दिया विनूस का नाम, तो टुडेज विनूस बर्थडे, निया ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिम, कि आज विनू का बर्थडे और निया उसके लिए गिफ्ट लाई। नेक्स्ट उसमें सब बच्चे एंजॉय करते, तो एवरी वन इज़ डांसिंग एंड एंजॉइंग द बर्थ, कि हर कोई जो है नाच रहा है और बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहा है। थर्ड पिक्चर में वो लोग केक काटे, तो विनू एंड हिज फ्रेंड्स करता केक उन सेलिब्रेटेड, इसमें विनू और उसके दोस्तों ने केक काटा और बर्थडे सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट विनू सेड गुड बाय टू, इस लास्ट में सब ने विनू ने भी सबको गुड बाय कहा और सब अपने घर चले गए। तो इस तरह आपको पिक्चर्स को देख के उनके बारे में लिखना था कि पिक्चर में क्या हो रहा है। अब आता है फॉर्मेट में असेसमेंट नंबर 11, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ दिसंबर, कि 25 दिसंबर को क्या आता है, तो क्रिसमस। विच ऑफ दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द नाइट ऑफ फुल मून, की फुल मून की नाइट को क्या बनाया जाता है, तो क्या होता है, तो फुल मून मतलब आप देख सकते हो जैसे हम पूर्णिमा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो पूर्णिमा के दिन क्या आता है, दीपावली तो अमावस्या के दिन आती है, दशहरा जो होता है, विजयदशमी जो ईद होती है वो मतलब पूर्णिमा के दिन ही आती है, तो क्या आता है, होली। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड टेक द करेक्ट सेंटेंस, आई वर प्लेइंग, आई के साथ वॉस आएगा, दे स्टैंड, दे के साथ आर, यू वर रीडिंग आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ही वॉज सिंगिंग, कि वह गाना गा रहा था। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट एंड टिक द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें क्या करना है, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उस पर टिक आउट करना है। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे, जैसे तो वर्ब फॉर्म दी गई हेल्पिंग में, तो वर्ब किसके साथ आती है, प्लूरल के साथ आती है। जैसे फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेंटेंस में यू इट और वी इनके साथ वर आता है, लेकिन देखिए सेकंड में क्या है कि शी के साथ क्या आता है, वॉज आता है, क्योंकि शी क्या सिंगुलर है, तो ये सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मनु's मदर गॉट हिम a new umbrella, the umbrella was green, Manu liked it very much, Manu started waiting for it, he asked his mother when will it rain, the mother said it will rain when you can see black clouds in the sky, Manu sat on the balcony started staring at the sky, तो इसमें लड़का जिसको नया अम्ब्रेला मिलता है तो उसे वो मतलब इतना पसंद आता है कि वो बारिश का वेट करता है, अपनी मम्मी से पूछता है कि बारिश कब होती है, जब आसमान में काले बादल आएंगे तब आए, तो वो आसमान की तरफ देखने लगता है। क्वेश्चन है हु गॉट द न्यू अम्ब्रेला फॉर मनु, मनु के लिए नया अम्ब्रेला कौन, तो मनु's मदर गॉट ए न्यू अम्ब्रेला फॉर, मनु की मम्मी उसके लिए नया। वाई वॉज मनु वेटिंग फॉर द रेन, कि मनु रेन के लिए मनु वॉज वेटिंग फॉर द रेन बिकॉज ही लाइक्ड हिज न्यू अम्ब्रेला, ही वॉन्टेड टू, कि उसे अपना नया अम्ब्रेला पसंद आया, वो उसके साथ बाहर जाना चाहता था बारिश में। वाई वॉज मनु लुकिंग एट द स्काई, मनु वॉज लुकिंग एट द स्काई इन सर्च ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, की जब उसकी मम्मी ने कहा कि जब आसमान में काले बादल आएंगे तब बारिश, तो काले बादलों की तलाश में आसमान में देख रहा था। विच वेदर डू यू लाइक द मोस्ट, गिव वन रीज़न, कि आपको कौन सा वेदर पसंद है, उसमें रीज़न, तो आई लाइक स्प्रिंग सीजन, मुझे बसंत ऋतु पसंद है, बिकॉज इन दिस सीजन फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, कि हर तरफ फूल खिलते हैं इसलिए मुझे बसंत पसंद है। तो इस तरह आपको जो भी सीज़न पसंद हो उसका नाम लिखो, जो रीज़न है वो लिखिए यहाँ पर। Next worksheet number 78. In a jungle, a lion and a mouse lived together. The lion was big and strong. The mouse was small and clever. Their names were Tom and Chiku. They were best friends. They played together and ate their food together. One day they went to the river and caught some fishes to eat. After catching many fishes, they sat under a tree and ate fish. तो इसमें क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द स्टोरी डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर फ्रेंड, कि स्टोरी पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, कैन लॉयन माउस बी फ्रेंड्स,
लिस्ट द आंसर एंड रीजंस फॉर बोथ, की डिस्कस करो कि क्या लॉयन कि जो शेर और चूहा दोस्त हो सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, माई आंसर का आंसर मेरा जैसे नो है। रीजन बिकॉज बिहेवियर एंड हैबिट ऑफ बोथ एनिमल्स आर डिफरेंट, कि उन दोनों का जो बिहेवियर होता है, जैसे बिहेवियर मतलब नेचर, और उनकी हैबिट जो आते हैं दोनों की वो अलग अलग है एक दूसरे, इसलिए वो फ्रेंड नहीं हो सकते। जैसे आपके फ्रेंड ने आंसर दिया यस हो सकते हैं। रीज़न बिकॉज बोथ लिव इन द जंगल, कि दोनों जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट है राइट ए लाइन अबाउट व्हाट यू थिंक द लॉयन एंड द माउस डिड आफ्टर ईटिंग, कि आपके अनुसार कुछ लाइन लिखो कि आप क्या सोचते हो कि जो शेर और चूहा है वो उन्होंने जब बहुत सारी मछलियाँ खा ली तो उन्होंने क्या किया। दे बोथ वेंट टू देयर होम्स एंड स्लेप्ट आफ्टर ईटिंग ए लॉट ऑफ फिशेस, कि वो दोनों अपने घर गए और जाकर सो गए जब उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ खा ली। तो इस तरह हमको इसमें आंसर करना था। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 79। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, की पिक्चर में देखकर आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें फिल करना है। फर्स्ट है एंड इज़ फ्लाइंग ओवर द सी, कि तो देखिए समुद्र के ऊपर क्या उड़ रहा था, तो सारी समुद्र के अंदर तो शिप्स चलती है, ऊपर तो हवा में एरोप्लेन, तो क्या हो जाएगा EROPL यानी आई कैन सी बसेस इन द पिक्चर। तो आप देखिए पिक्चर में कि कितनी बसेस दिखाई दे रही है आपको, 2 बसेस, एक तो जो ये रेलवे ट्रैक है जो पुल है उसके इस साइड और एक उस साइड। तो आई कैन सी 2 buses in the picture. 2 bulls are pulling one cart, 1 horse is pulling another cart and A is pulling the third cart। ये अब देखिए कि जो 2 बैल हैं वो एक जो गाड़ी है उसको खींच रहे हैं, और एक गाड़ी को एक घोड़ा खींच रहा है, तीसरी गाड़ी को कैमल इज पुलिंग द थर्ड कार। देयर इज़ ए स्मॉल बोट एंड ए बिग इन द वाटर, की जो पानी में एक तो छोटी बोट है और एक बड़ी शिप है, तो ए बिग शिप इन द वाटर। आई कैन सी स्मोक कमिंग आउट ऑफ, कि मुझे दिख रहा है कि धुआं आ रहा है किससे, ट्रेन के इंजन से। द बॉय बिसाइड द बस इज ड्राइविंग, कि जो बस के पास में जो लड़का है वो क्या चला रहा है, बाईसाइकिल। लिस्ट ऑल द व्हीकल्स दैट यू कैन सी इन द फॉलोइंग कैटेगरी, कि उन सभी की व्हीकल्स जो भी व्हीकल्स हैं उनके नाम लिखने जो देख, जैसे रोड पे क्या चलती है, बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, कार्ट, और वाटर में शिप और बोट, और एयर में एरोप्लेन। Next, the worksheet number 80. Rearrange the given words to make meaningful sentences and punctuate using appropriate capital letters, commas and full stop. कि यहाँ पर कोई सेंटेंस दिए गए तो उनको आपको अरेंज करके लिखना है और उनमें पंक्चुएशन भी लगाना है, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा या फिर जो भी सही ढंग से उनको एकदम अरेंज। फर्स्ट तो देखिए बनाया हुआ एग्जाम्पल जो है कि फेयर टू आई वेंट यस्टरडे विलेज, तो यस्टरडे आई वेंट टू ए विलेज फेयर। नेक्स्ट है सेट आई द मैरी गो राउंड ऑन, तो इसमें हमने क्या बनाया, आई सेट ऑन द मैरी गो राउंड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया कि मैं मैरी गो राउंड जो झूला होता है उसके ऊपर बैठी। सर रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड, तो चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली, कि चिल्ड्रन जो थे एक मतलब चारों तरफ इधर उधर हैप्पीली घूम रहे थे, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वेंट मदर विथ एंड फादर आई माई, तो क्या आपने बनाया आई वेंट विथ माई फादर एंड मदर, मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ गई, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। और आई कैपिटल लिखेंगे सा लॉर्ड्स कैमल्स वी गॉड्स एंड टॉयज, तो वी सा लॉर्ड्स ऑफ कैमल, फिर कैमल के बाद कोमा, फिर गॉड्स एंड टॉयज, लास्ट में फुल स्टॉप, और वी का डब्ल्यू कैपिटल। फेयर इन लॉर्ड्स आई जलेबी एट ऑफ दैट, आई एट लॉर्ड्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। सो इस वीडियो में हमने वर्कशीट नंबर 71 से लेकर 80 तक का सॉल्यूशन किया और साथ में फॉर्मेटिंग असेसमेंट 11 का भी सॉल्यूशन किया। तो इफ़ यू लाइक अवर पैटर्न ऑफ सॉल्विंग वर्कशीट देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस channel for further more worksheet solution videos. Thank you. Have a nice day.